मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, 1433 सिने हिजरी का रमज़ानुल मुबारक हमसे जुदा हो गया। इस रमज़ान में मदनी चैनल ने रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात पेश की, जिसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ इफ्तारी के मनाजिर, नमाज तरावीह के बाद मदनी मुज़ाकरे, सहरी के मनाजिर, नमाज ज़ोहर के बाद होने वाला मदनी मुज़ाकरा, नमाज असर के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में की जाने वाली मुनाजात। इन यादों को ताज़ा रखने के लिए मदनी चैनल पेश कर रहा है सिलसिला बनाम रमज़ान की पुरकैफ यादें। आइए इसके मनाजिर देखने की सआदत हासिल करते हैं। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मुसलमान को नीयत जन्नत में दाखिल कर देगी। निगाह नीची किए तवज्जो के साथ हस्बे हाल हुसूल सवाब के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करते जाइए। खाने के बाद का वज़ू करूँगा, यानी हाथ वगैरह धोऊँगा। इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खाऊँगा पीऊँगा, ख्वाहिश से कम खाऊँगा। अव्वल आखिर नमक या नमकीन इस्तेमाल करूँगा। हत्तल इम्कान सुन्नत के मुताबिक खाऊँगा पीऊँगा। अव्वल आखिर दुरूद व सलाम के साथ मसनून दुआएं पढ़ूँगा पढ़ाऊँगा। आखिर में सूरतुल इखलास व कुरैश व दुरूद व इस्तिग़फ़ार की तरकीब करूँगा। पर्दे पर्दा की दस्तरखान पर सुन्नत के मुताबिक बैठकर 3 उंगलियों से छोटे निवाले लेकर अच्छी तरह हाथ चबा कर खाऊँगा। जो दाना वगैरह गिर गया उठा कर खा लूँगा। हड्डी गर्म मसाला हा वगैरह हुए अच्छी तरह हा चूस चाट कर दस्तरखान पर। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यक़दुरु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिही सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या कैसा
बसे मदीना, सीना बने मदीना, दिल में बसे मदीना, यादों में अपनी रखिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हादल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। फिरोज पर ये हमारा नसीब हो, सोए मदीना फिर हमें जाना नसीब हो, सोए मदीना फिर हमें चलना नसीब हो, मक्का भी हो नसीब, मदीना नसीब हो, मक्का भी हो नसीब, मदीना नसीब हो, मक्का भी हो नसीब, मदीना नसीब हो, दश्ते अरब नसीब हो, सहरा नसीब हो, दश्ते अरब नसीब हो, सहरा नसीब हो। नमाज तरावीह के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मदनी मुज़ाकरा फरमाया। आइए इसके कुछ मनाजिर देखने की सआदत हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना, अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना, हो जाऊँ मैं फिर हासिर दरबार मदीना, हो जाऊँ मैं फिर हासिर दरबार मदीना। अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना, अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना, हो
जाऊँ मैं फिर हाज़िर दरबार मदीना हो जाऊँ मैं फिर हाज़िर दरबार मदीना। अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना। आइए पहले अच्छी अच्छी नीयतें किए लेते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें। दुरूद शरीफ की फजीलत बताकर सल्लु अलल हबीब कहते हुए दूसरों को दुरूद शरीफ पढ़ने की दावत देकर ख़ुद भी दुरूद शरीफ पढ़ूँगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर रोज़े जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत फरमाऊँगा। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतें। अव्वल ताख़िर मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हुए इल्म दीन हासिल करूँगा। कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, धागे नोचने, इधर उधर देखने, उंगलियों से खेलने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरों को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाह नीची के खूब कान लगाकर सुनूंगा। आज 1433 हिजरी की 14वीं शब रमज़ान मुबारक है। तरावीह के बाद आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में कसीर आशिकान रसूल जमा हैं। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जान, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि मदीने शरीफ की बाअदब हाज़री आपको नसीब हुई है, कोई ऐसा तरीक़ा बता दें कि हम भी मदीने शरीफ को जाएं और बाअदब हाज़री नसीब पाएं। और आपकी बाअदब हाज़री की कैफ़ियत क्या थी मदीने शरीफ की हाज़री में, पापा जान इसके बारे में अर्ज़ कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह करे कि बाअदब हाज़री नसीब हो। ये आपका हुस्न ज़न है कि मुझे बाअदब हाज़री नसीब हुई। अल्लाह ताला आपके हुस्न ज़न से भी मुझे बेहतर कर दे। बस वो अदब करने वाले कर गए, हमें तो सही बात है कि नकल करना भी नहीं आता। अदब करने वालों की नक्काली भी नहीं आती। तो अर्ज़ करने जैसा है नहीं कुछ। यह है कि मदीने शरीफ की हाज़िरी हुई, यह अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। अल्लाह बाअदब हाज़िरी देने वालों के सदक़े में हमें भी कबूल कर ले। खोटे सिक्के भी बस कबूल कर ले अल्लाह ताला, हम लोग खोटे सिक्के। हाँ, ये बाअदब नहीं है, बाअदब अलिफ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बापा, आपसे मेरा सवाल, बल्कि सवाल की मेरी कहा मतलब आपसे अर्ज़ है कि जिस तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह का सफ़र हज तहरीर हुआ और उम्मत के हाथों तक पहुँचा, लोग मुस्तफ़ीद हुए, तो आज के दौर में चूँकि बहुत तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, जदीद दौर आ चुका है, मदनी चैनल के फ़ज़ाइल हम लूट रहे हैं, तो आपसे अर्ज़ है कि अगर आप भी अपना सफ़र हज तहरीर फरमा दें ताकि उम्मत की इस्लाह हो और लाखों करोड़ों मुसलमानों का हज जो है वो बेहतर हो जाए। दूसरी अर्ज़ मेरी ये है कि बापा, चल मदीना का दरवाज़ा कब खुलेगा, कब हम भी आपके साथ मदीने चलेंगे? सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने अपना सफ़रनामा कहाँ लिखा है? हज का सफ़रनामा आला हज़रत का लिखा हुआ मेरी नज़र से नहीं गुजरा। मलफूज़ात आला हज़रत में जो इनके शहज़ादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, वाक़यात बयान फरमाया, बाकायदा सफ़रनामा नहीं लिखा। हज का सफ़रनामा
अब वो सफ़रनामा वो लिखे कि कुछ लिखने जैसा भी तो हो ना। अब मैं क्या लिखूँ? अल्लाह ताला बस, मैंने अर्ज़ किया ना, बादबों के सदक़े में हमको कबूल कर ले। अदब करना ही नहीं आता। हाय अल्लाह सच्चा अदब नसीब फरमा दे, हकीकी मानों में हज व उम्रा और मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा दे। फ़ी ज़माना वाक़ई हम लोग के हालतें ख़राब है। असल मक्का वही है, मदीना वही है, फ़ज़ाएँ वही हैं, जिसके लिए बेकल बलरामपुरी ने कहा, आके मैं रूह की हर तह में समो लूं तुझको। ये फ़ज़ा तो वही है, हवा तो वही है। आके मैं रूह की हर तह में समो लूं तुझको, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा। देखो शायर का तख़य्युल कहाँ जा पहुँचा। इमारतें बदल गई, दरो दीवार बदल गए, सड़कें जदीद तामीर हो गई, निशानियाँ इधर की उधर कर दी गई, सब कुछ हो गया। फ़ज़ा वही है, हवा वही है। ऐ हवा तूने तो, ऐ फ़ज़ा तूने तो सरकार को देखा होगा। और पहाड़ भी वही है जिसने मेरे आका के नज़ारे किए हैं। पहाड़ को तब्दील कोई नहीं कर सका। जबल उहुद जलवा फरमाए, मक्का मुकर्रमा में जबल अबी कुबैस मस्जिदुल हराम के बिल्कुल करीब तरीन पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है, दुनिया का कहा जाता है ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है जबल अबी कुबैस, जिस पे हजर अस्वद आकर तशरीफ़ फरमा हुआ जन्नत में से। इसी तरह मकाम इब्राहिम वाला जो पत्थर मुबारक है वो भी इसी में था। कहते हैं सैयदना आदम सफ़ीजुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यहीं मदफून, लेकिन ये रिवायत कमज़ोर है। ज़्यादातर रिवायत ये है कि मस्जिदुल खैफ मिना शरीफ में आपका मज़ार शरीफ था। हिंद के लिए भी कौल है, लेकिन ये भी कमज़ोर है। तो जबल अबी कुबैस ने बारहा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। तो अब हम जबल अबी कुबैस तक तो पहुँचते पहुँचेंगे, जबल उहद शरीफ को पहुँचते पहुँचेंगे, है ना, कि जिन्ना अखियां दिल बर डिठा हो अखियां तक लइयां, तू मिलियों ते साजन मिलिया हुण आसा लग पईयां। यानी हम चलो जबल उहद को देखकर दिल बहला लेते कि इन्होंने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, वहाँ की फ़ज़ाएँ देख लेते, जिन फ़ज़ाओं ने आका के बोसे लिए। तो अब ये कि है फिर भी कुछ है गुंजाइश। चांद वही है, सूरज वही है जिसने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूब ज़ियारतें की है, खूब जलवे लूटे। और आज है भी 14वीं रात, और 14वीं शब को बदरे कामिल होता है, चांद मुकम्मल हो जाता है। तो इस चांद ने भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूब रज के ज़ियारत की है, और बहुत पुराना है। यानी यूं कह सकते हैं कि सारे नबियों की ज़ियारत की है चांद ने, और सब नबियों पर अपनी रोशनी निछावर करके उन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकतें अपने दामन में समेटी हैं। और ये वही चांद है कि जिससे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पिंगोड़े में खेलते थे। आका का खिलौना भी है। और ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत भी करने का इसको शरफ हासिल है। जब इशारा किया तो 2 टुकड़े हो गया, यही तो चांद है वो जो 2 टुकड़े हो गया था। यही वो चांद है कि जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस तरफ इशारा करते थे उस तरफ हो जाता था। चांद झुक जाता जिधर
उंगली उठाते महद में, चांद झुके जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या खेलते थे इसलिए बचपन में आका चांद से, खेलते थे इसलिए बचपन में आका चांद से, वो सरापा नूर थे और वो खिलौना नूर का, ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का। जारी रहेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। खुशनसीब आशिक़ान रसूल ने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ सहरी की सआदत हासिल की। आइए इसके पुरकैफ मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। निगाहें नीचे किए तवज्जो के साथ हस्ब हाल अच्छी अच्छी नीयतें करते जाइए। खाने के बाद का वज़ू करूँगा, इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खाऊँगा पीऊँगा, ख्वाहिश से कम खाऊँगा। सहरी की सुन्नत अदा करूँगा, कल का फ़र्ज़ रोज़ा रखूँगा। अव्वल आखिर नमक या नमकीन इस्तेमाल करूँगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यक़दुरु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे नात सुनाए तो जब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो जब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो जब क्या आज मेरे नात सुनाए तो अजब क्या आज मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हादल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अच्छी नियतें फरमाने के बाद मदनी मुज़ाकरा फरमाया। आइए इस मदनी मुज़ाकरे से इल्म के कुछ सुनहरी मोती हासिल करने की सआदत हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। फिर तो खलवत में अजब अंजुमनाराई हो। कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके। कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके। हाथ के फैलने से पहले नबी का ही हो। हाथ के फैलने से पहले नबी का ही हो। आइए अच्छी नियतें कर लेते हैं। हम्द व सलात तअव्वुज़ और तस्मिया से आगाज़ करते हुए दुरूद शरीफ हस्ब मामूल पढ़ाऊँगा। अल्लु अलल हबीब कहकर दूसरों को भी दुरूद शरीफ पढ़ने की दावत दूँगा, ख़ुद भी पढ़ूँगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़ा उसने जफ़ा की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना और बल्लिगु अन्नी वलौ आया। कि मैं दिए हुए अहकाम की पैरवी करूँगा, अल्लाह की रज़ा के लिए सवालात के जवाब दूँगा, नेकी का हुक्म दूँगा, बुराई से मना करूँगा। अरबी, अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज और अशार बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा। अगर इल्मियत की धाक बिठानी मकसूद हुई तो बोलने से बचूँगा।
मदनी काफ़िले, मदनी नग़मात, इलाक़ाई दौरा, नेकी की दावत, मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना, दारुल मदीना, कुफ़्ल मदीना वगैरह की रग़बत दिलाऊँगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर जवाब देने के दौरान और वैसे बैठे हुए भी हत्तल इम्कान नीची नज़र रखूँगा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहिद अत्तारी कुवैत से अर्ज करता हूँ, बापा हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दे। मेरा प्यारे बापा जान से एक सवाल है कि इक़राए शरई किसे कहते हैं, रहनुमाई फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकराहे शरई, इकराह ए शरई यानी कि ऐसा मजबूर कर दिया जाना कि जिससे छुटकारे की सबील बज़ाहिर ना हो। यानी इसको जैसे कि इसकी मिसालें यूँ दी गई कि ऐसी सही धमकी कि जिसमें जान से मार डालना, यानी धमकी देने वाला ऐसा हो जो कह रहा वो कर गुजरेगा, जब ही इक़रार शरई का निफाज होगा। तो यानी कि ऐसी धमकी दी कि मसलन रोज़ा तोड़ दे वरना मैं अभी गोली मारता हूँ, और जो कह रहा है वो मजाक नहीं कर रहा, वाकई मार देगा, अपना ये ज़हन कबूल कर रहा है कि मार देगा, तो ये सही धमकी। तो अब यह कि गोली मार दूंगा या तेरे को शदीद मारूंगा, ज़रबे शदीद जिसको बोलते हैं, बहुत मारूंगा, हाथ पैर तोड़ डालूंगा, न कोई उज़्व तोड़ डालूंगा, आंखें फोड़ दूंगा। तो इस तरह की सही धमकी देने की सूरत में इक़रार शरई पाया गया। अब ये कहता है कि रोज़ा तोड़ दे तो तोड़ दे और बाद में इसकी क़ज़ा रख ले। इसी तरह की धमकी देकर कोई कहता है कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अपने नबी मोहम्मद को गाली दे, माअज़ल्लाह। अब वो ऐसा ही यानी कि धमकी दे रही है और बिल्कुल यानी कि ऐसा लगता है कि गोली मार देगा या हाथ पैर काट डालेगा। तो ऐसी सूरत में अगर उसको ये मसला मालूम है, इसका ज़हन काम कर जाता है, तो भी सरकार को गाली ना दे, बल्कि ये किसी ऐसे अपने दोस्त या रिश्तेदार या किसी फ़र्द को याद कर ले कि जिसका नाम मोहम्मद हो, और इस नीयत से उस मोहम्मद को गाली दे दे और अपनी जान छुड़ा ले। अगर ये याद होते हुए भी इसने सरकार को गाली दी तो काफिर हो जाएगा, और अगर ये याद ही नहीं है उसको और अब वो जान बचाने के लिए गुस्ताखी कर लेता है तो बच जाएगा, जायज़ हो जाएगा ना। हाँ, अफजल तो यही है कि जान दे दे मगर गुस्ताखी ना करे, लेकिन अगर अब ये जान बचाने के लिए इस तरह कर लेता है तो ये खुद काफिर ना होगा, यानी ईमान पर दिल जमा हुआ हो। पारा 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 16। मा कफर बिल्लाहि मिन बअदि ईमानिही इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। तर्जमा ए कंजुल ईमान, जो ईमान लाकर अल्लाह का मुनकिर हो सिवा उसके, जो मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नमाज असर अदा करने के बाद आशिक़ान रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा की। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। सच्ची तौबा की तौफीक दे
बन जाऊं जी चाहता है, नेक बन जाऊं जी चाहता है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ, मग़फ़िरत का वो तुझसे सुआनी, ठहरना अपने दर से न खाली, तुझको रमज़ान का वास्ता है मौला, तुझको रमज़ान का वास्ता है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। हुब्बे दुनिया में दिल फंस गया है, नफ्से बदकार हावी हुआ है, हाय शैतान भी पीछे पड़ा है मौला, हाय शैतान भी पीछे पड़ा है। या खुदा